जैन से भाइयों, मैं सब इंस्पेक्टर सौरभ कुमार। देखो आज मैं आपसे बात करूंगा प्राइम नंबर, जिसको आप बोलते हो अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो ना, प्राइम नंबर की बात करते हो, प्राइम नंबर जिसको आप बोलते हो अभाज्य संख्या। देखो क्या होता है अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होंगे। क्या बोला मैंने? ओनली टू फैक्टर्स, जिसको बोलते हो केवल दो गुणनखंड होंगे। अब देखो, जो दो गुणनखंड होंगे, क्या बोला मैंने? दोबारा सुन लो। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं। अब ये दो गुण कौन से होंगे? एक तो होगा एक, क्या बोला मैंने? एक तो होगा एक, और एक वो होगी खुद संख्या इटसेल्फ। अब इसका मतलब कि आप इस चीज को नोटिस करो। जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि 1, क्या बोला मैंने? सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? आप बोलोगे 0 है। मैंने आपसे बोला क्या होती है आपकी? 1 होती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो एक है वो किस किस से कटता है? आप बोलोगे एक तो सिर्फ और सिर्फ एक से कटता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक सिर्फ और सिर्फ एक से कटता है तो ये कितनी संख्याओं से कटता है? आप बोलोगे सिर्फ एक से कटता है। और मैंने क्या बोला? वो संख्या जिसके क्या होंगे? केवल और केवल दो गुणनखंड होंगे, दो फैक्टर्स होंगे। तो एक आपका नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक से कटता है। मतलब एक नंबर से कटता है कितने नंबर से? ये 2 नंबर से। अगर मैं बोलता हूं 2, तो आप बोलोगे 2 से कटेगा और 1 से भी कटेगा, यानी 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। अगर आप 3 की बात करते हो, 3 से कटेगा और 1 से कटेगा। तो इसके भी दो गुणनखंड है, इसके भी दो गुणनखंड है। अगर मैं 4 की बात करूं, देखो 4 किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी। तो ये कितने गुणनखंड हो गए? आप बोलोगे इसके 3 हो गए, तो इसलिए आपकी अभाज्य संख्या नहीं होती। तो अभाज्य क्या होती है? जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होंगे, ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 69, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अरे फालतू हो गया। 69 नहीं होता, सॉरी। 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो आपसे कभी कभी यही पूछ लेता है कि 1 से लेकर 50 तक कितने भाज्य होते हैं? तो आप क्या बोलोगे? 1 से लेकर 50 तक होते हैं आपकी 15। आप काउंट कर सकते हो, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ऐसी 50 से लेकर 100 तक कितनी होती है? तो आप बोलोगे वो 10 होती है। तो अगर मैं पूछूं 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक तो कितनी होती है? आप बोलोगे 25 होती है। मैं आपसे पूछूं 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप क्या बोलोगे? 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ऐसे अगर मैं पूछता हूं 1 से लेकर 1000 तक बताओ कितने भाज्य, तो आप बोलोगे 168 आपकी होती है। अब दूसरी चीज क्या, आपसे एक बात हमेशा रखना, जो भी आपकी, दोबारा सुनना, जो भी आपकी अभाज्य संख्या होगी, जो भी आपकी अभाज्य संख्या होगी, वो 6 के ±1 की फॉर्म में होगी। मैंने क्या बोला? जो भी अभाज्य संख्या होगी। मैंने ये नहीं बोला आपसे कि आप कोई भी संख्या रखो प्राइम नंबर होगी, नहीं। मैंने बोला जो भी अभाज्य संख्या होगी वो सभी की सब 6 के +-1 की फॉर्म होगी। लेकिन ये एप्लीकेबल कब होगा? ये 3 से बड़े की भी होगा। क्या बोला मैंने? 3 से बड़े की भी, ग्रेटर देन 3 की आपका होगा। अब आप के का माने यहां पे क्या होगा? कोई भी पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर, आप कोई भी रख सकते हो। आप सॉरी, प्राकृत संख्या, जिसको बोलते हो नेचुरल नंबर। अब आप के का मान 1 रखे, देखो 6 के का मान अगर आप 1 रखोगे, 6 कम 6 में आप 1 जोड़ो 7, क्या होता है? प्राइम नंबर है। आप 6 में से घटाओ 5, क्या है? प्राइम नंबर है। आपके का मान 2 रखो, 6 दूनी 12, 12 में आप 1 जोड़ो
13 अभाज्य। 12 में से आप 1 घटाओ 11 अभाज्य संख्या आपकी कॉमन 3 रखो 6 3 जा 18, 18 में आप 1 जोड़ो 19, 18 में से आप 1 घटाओ 17। तो मैंने क्या बोला, जितनी भी आपकी अभाज्य संख्या होंगी सभी की सभी 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में आपकी होती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।